ओके, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लैटिट्यूड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख ली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कितने देश थे उनके बारे में भी पढ़ लिया, कैप्रिकॉर्न पर कितने थे पढ़ लिया, इक्वेटर पर कितने थे पढ़ लिया। कैंसर पर 17 देश, इक्वेटर पर 13 देश और कैप्रिकॉर्न पर 10 देशों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं लॉन्जिट्यूड के बारे में। लॉन्जिट्यूड किसके बारे में? लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं इन्हें देशांतर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेखाएं देशों के बीच में अंतर बताती हैं। ठीक है, जैसे ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इसके बीच में लाइन खींच दो तो ये इधर इंडिया इधर पाकिस्तान। समझ में आया? तो ये लाइन एक देश और दो देश को सेपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है? इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? देशांतर या लॉन्जिट्यूड। लेकिन वही अगर ऐसे खींचेंगे तो क्या ये देशों को अलग कर पाएगी? नहीं, अलग अलग में हो जाएंगे देश ना, आधा इधर आधा उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लॉन्जिट्यूड को देशांतर क्यों कहते हैं? हिंदी वाला मस्त रहता है कि नहीं, समझ में आ जाता है अच्छा कहना क्या चाहता है। देशांतर, देशों के बीच में अंतर बताता है, वो लाइन कहलाती है देशांतर। ठीक है, अब देख, ये है हमारा पृथ्वी अर्थ गोला, जिस गोला पे हम लोग रहते हैं। और इस गोला में ऊपर तुझे मिलेगा पोल, यहां भी मिलेगा पोल। ठीक है, ओके। अब देख, ध्यान से देखना, ऐसे इसको बीच से मैं डिवाइड कर देता हूं दो भाग में। ये सेक्शन हो जाएगा ईस्ट और ये सेक्शन हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। अब देख, यहां से ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, देख, ये जितनी भी लाइन खींची ये क्या है? लॉन्जिट्यूड्स है, लॉन्जिट्यूड्स है। और जो डॉट डॉट वाला है ये मेरा क्या है? ये है 0 डिग्री। ठीक है, क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। देख, 0 डिग्री, अभी समझ। 0 डिग्री से मैं ईस्ट की तरफ जा रहा था, एक लाइन दो लाइन, एक लैटिट्यूड दो लैटिट्यूड तीन लैटिट्यूड, यानी एक एक डिग्री धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था मैं, है ना। ये मान ले कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे 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 से जाऊंगा। तो अच्छा बता, एक सर्कल होता है, एक सर्कल टोटल कितने डिग्री में कंप्लीट होता है? 360 डिग्री में। यानी कि यहां से आधा इधर तक रहेगा 180 लाइन और इधर रहेगा 180 लाइन, बरोबर ना। 360 होगा तभी जा करके। तो मैं यहां से जब 0 डिग्री से आगे बढ़ूंगा तो 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ कितने लाइन्स हो जाएंगे टोटल? 180 लाइन्स, 180 लाइन्स। और ऐसे ही 0 डिग्री से मैं इधर वेस्ट की तरफ जब बढ़ते जाऊंगा, वेस्ट की तरफ बढ़ते जाऊंगा, वेस्ट की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते जाऊंगा, वेस्ट की तरफ बढ़ते जाऊंगा। तो वेस्ट की तरफ भी बढ़ते बढ़ते हमें कितने लाइंस मिलेंगे? 180 लाइन। ठीक है, 180 लाइंस, 180 लाइंस। यानी कि यहाँ डिग्री नहीं, लाइंस लिखता हूँ। 180 लाइंस 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देख, अगर तुझसे कोई पूछेगा कि लॉन्जिट्यूड में टोटल कितने लाइंस, नहीं, 360 ही लाइंस होती है। देख कैसे, कैसे यहां से शुरू होता है, ये जो रहता है ना डॉट डॉट बना हूं, वो एक लैटिट्यूड काउंट होता है, एक लैटिट्यूड। ठीक है, एक लैटिट्यूड। और वो लैटिट्यूड से आगे जाएगी तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और पूरा वहां तक लास्ट तक जाएगा, क्या कहलाएगा? 180।
ठीक है, 180 180, यानी ये मैं यहाँ इसको लिख दूं, जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 180 तक चला जाएगा लास्ट में, क्योंकि घूम के कैसे आएगा, जैसे कि ये ग्लोब, मान ले कि ये ग्लोब रहेगा, ठीक है, यहाँ से तू जाएगी तो घूम करके उस साइड पहुंचेगी ना, उस साइड पहुंचेगी तो इधर हो जाएगा 90 और उस साइड भी पहुंचेगी तो हो जाएगा 90, यानी 90 90 80, ठीक है, 90 90 90 180, है ना, 180 पूरा 180 लाइन ईस्ट साइड में और फिर वैसे ही 180 लाइन वेस्ट साइड में। तो देख, ये जो अभी लाल लाल बनाया हूं तो एक लाइन इसको भी काउंट करके जाएगा, और जब उस साइड जाएगा इधर वाला तो इधर वाला ऐसे ही डॉट डॉट की तरह दूसरा भी लाइन आएगा कि नहीं, दूसरे साइड में पृथ्वी के। हाँ, तो मैं उसको डॉट डॉट न करके अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, समझ जाना ये कौन सा लाइन है, पीछे साइड वाला लाइन है, ठीक है, पीछे साइड वाला। तो टोटल पीछे साइड से काउंट होगा तो ये 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे 180, और यहाँ से आगे साइड से काउंट होगा तो यहाँ से लाल वाले से 1 2 3 4 5 6 7 180 तक। तो टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी हो जाएंगी, 360, ठीक है, 360। अभी ध्यान रखना, अब यहाँ कुछ कुछ चीजें समझने लायक है। टोटल लैटिट्यूड लाइंस 360, मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर 1, टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितना, 360, ठीक है, 360, यानी कि ये 360 लाइन 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगी, 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, तो देख रही होगी ये लॉन्जिट्यूड लाइन जो है वो पोल से निकल रही है, यानी ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में घुस जा रही है, यानी इनका यहाँ पर डिस्टेंस देखिए जो कुछ और है और यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और है और पोल पर डिस्टेंस 0 है ना। तो अब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो दो लॉन्जिट्यूड के बीच का जो लाइन है, दो लॉन्जिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, नहीं है सेम, कहाँ सेम है, दो लॉन्जिट्यूड देख, यहाँ है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, अब समझ, यहाँ से आया ऐसे, यहाँ से आया ऐसे, यहाँ से आया ऐसे, तो देखना बीच में लाइन जगह कुछ और है, ऊपर जगह कुछ और है, धीरे 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 कम होते होते ऊपर जाके 0 हो जा रहा है, लेकिन लैटिट्यूड में क्या था, सब जो कि इक्वल था, कहीं पर भी ये जाकर 0 नहीं हो रहा था, पूरा ऐसे ऐसे सर्कल बनाएगा ना लैटिट्यूड वाला, लेकिन ये ऐसा बन रहा है, एक ही जगह से निकल रहा है ना, एक ही जगह से निकल रहा है। तो क्या हम इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कह सकते हैं, सॉरी पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्जिट्यूड होते हैं ये पैरेलल नहीं होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल, क्योंकि पैरेलल का मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो जब पैरेलल नहीं है तो क्या डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम आर नॉट इक्वल, इतना क्लियर है, तीन चीजें क्लियर हुई पहले। ओके देख, पहली चीज कि ये जो लॉन्जिट्यूड लाइंस कितनी हो जाएंगी, अगर ग्लोब में हम लॉन्जिट्यूड लाइंस की बात करेंगे तो 360 है, 360 है। ये सारी की सारी लाइन पैरेलल्स होती हैं क्या, तो नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता है। नॉर्थ पोल पर ये डिस्टेंस 0 हो जाती है और साउथ पोल पर भी ये डिस्टेंस 0 हो जाती है। अगर पूछेगा कि सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस लॉन्जिट्यूड के बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होता होगा, इक्वेटर वाले एरिया में, ठीक है, तो मैं बीच से अगर ऐसे तो इक्वेटर खींचू ऐसे, ठीक है, बीच से ऐसे इक्वेटर कर दूं तो इक्वेटर वाले एरिया में सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा। हाँ तो देख,
इक्वेटर वाले एरिया में जो डिस्टेंस होता है वो सेम वही होता है जो एक लैटिट्यूड के बीच का होता है। दो लैटिट्यूड के बीच का लाइन डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर। तो वैसे ही मैक्सिमम लॉन्जिट्यूड का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है और मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 0। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स। अगर हम कहो मैक्सिमम 111 किलोमीटर कहाँ पर? एट इक्वेटर। इक्वेटर। और मिनिमम 0 किलोमीटर कहाँ पर? एट पोल्स। बात समझ में आ गई इतना? ओके, ठीक है, ध्यान से समझना इसको एकदम। ठीक है, टोटल कितनी लॉन्जिट्यूड लाइंस? 360। दो लॉन्जिट्यूड लाइंस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है? कहां पर? इक्वेटर। और मिनिमम डिस्टेंस? ठीक है, इस चीज को पता किया था गोरे नामक भूगोलवेता ने। ठीक है, गोरे नामक जियोग्राफर ने। इसलिए जैसे कि हमने कहा था तो दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच के एरिया को हम क्या कहते थे? जोन। ऐसे ही दो लॉन्जिट्यूड लाइन के बीच की एरिया को गोरे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गोरे। ठीक है, तो एरिया बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड्स। एरिया बिटवीन टू longitudes called गोरे। बात समझ में? गोरे। गोरे क्या है? नाम था जो जो जिस भूगोलवेता ने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में बताया था। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। देख, कहेगा कि ये जो लॉन्जिट्यूड लाइंस होती है इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टाइम को पता करने के लिए। ठीक है, ये टाइम जोन को बताती है। ठीक है, यूज uses यूज फॉर टाइम जोन। ठीक है, यूज फॉर टाइम जोन। इतना क्लियर है? अब देख, मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, तीन डायग्राम, मुझे बताना है। एक, दो, इससे नंबर 1, एक नंबर 2,
ये है नंबर। अब देख बताना नंबर 1 को क्या कहेंगे, नंबर 2 को क्या कहेंगे और नंबर 3 को क्या कहेंगे। एक पहला है लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। दूसरा है लॉन्जिट्यूड लाइन, लॉन्जिट्यूड, और जब लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड एक ही पर बन जाए तो कहलाता है ग्लोब, लेकिन इन लाइंस को कहते हैं ग्रिड, ठीक है। ये लाइंस क्या बनाती हैं, ग्रिड, ग्रिड, और इन्हीं ग्रिड से हमें कोऑर्डिनेट्स का पता चलता है। समझ में क्या, इन्हीं ग्रिड से हमें कोऑर्डिनेट्स का पता चलता है। इतना समझ में आया। ओके, इन सब में कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे की स्टोरी को समझते हैं, ठीक है। यहाँ ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, और अर्थ को मैं यूं 2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 2 भाग में। ये एरिया हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है? और वेस्ट, और मैं यहाँ पर लाता हूँ सूरज मामा को, ये हमारे सूरज। अच्छा, जब सूरज उगेगा, जब सूरज उगेगा तो सबसे पहले, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है, तो सूरज जब उगेगा तो सूरज की लाइट सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, ईस्ट में या वेस्ट में, ईस्ट में। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी है ये ऐसे घूमती है ना, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और ईस्ट वाले चीजों में, ईस्ट वाले जगह पर सबसे पहले सूरज की रेस पड़ेगी। यानी सबसे जल्दी सुबह कहाँ होगा, ईस्ट वाले पोर्शन में, और बाद में होगा वेस्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। जब ईस्ट वाले में सुबह होगा तो वेस्ट वाले में रात रहेगी, और जब वेस्ट वाले में सुबह होगी तो ईस्ट वाला में रात हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ईस्ट में मॉर्निंग जल्दी होती है, इतना सबको पता हो गया, मॉर्निंग अर्ली और मॉर्निंग लेट, ठीक है। ओके, अब देख, अब देख, अब जैसे ही इसी ईस्ट में कोई पॉइंट में यहाँ पर 1 नंबर लिखता हूँ और यहाँ पर 2 नंबर लिखता हूँ, बता 1 नंबर और 2 नंबर में से सबसे पहले सुबह कहाँ होगी, 1 नंबर और 2 नंबर में से 1 नंबर पे। क्यों, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर में से 1 नंबर सबसे करीब है? ये अगर हम देखेंगे ये ईस्ट डायरेक्शन में सबसे आगे है कि नहीं है, 1 नंबर। हेलो हेलो, वॉइस जा रही है। 1 नंबर ईस्ट डायरेक्शन में सबसे आगे है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि ईस्ट 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 जोन में 1 नंबर सबसे आगे है या 2 नंबर सबसे आगे है, 1 नंबर, ठीक है। यानी कि देख, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से ईस्ट में जो जितना दूर रहेगा सूरज, वहां पर सूरज की रेज वहां उतने जल्दी पड़ती जाएगी, और जैसे जैसे तू 0 डिग्री की करीब बढ़ती जाएगी तेरी डिस्टेंस सूरज से दूर होते जाएगा, और वहां पर सूरज की किरणें लेट पहुंचेंगी और वहां सुबह लेट होगा, ठीक है। ओके, तो अब देख, अगर मैं तुझे भारत का नक्शा दिखाता हूँ, ठीक है,
अगर मैं तुझे भारत का नक्शा दिखाऊं, ये हमारा भारत है। आ जाओ, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, और इस भारत में यहाँ पर मैं सूरज मामा को ला देता हूँ। सूरज मामा, ठीक है, यहाँ है सूरज मामा। अब देख, सूरज की रेस ईस्ट वेस्ट, तो इसमें पता है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, इतना तो सबको पता है। ठीक है, तो देख यहाँ पर ये है अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल, और ये है मुंबई। मुंबई, बता अरुणाचल में पहले दिन होगा कि मुंबई में? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल में सबसे पहले दिन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं देखूं कि यहाँ अगर 6 बजे 6 AM को सूरज निकल गया है, तो क्या सेम 6 AM को मुंबई में भी सूरज निकला रहेगा? तू रफली देखते होगी तो तुझे 2 घंटे का फर्क दिखाता होगा, 2 घंटे का। हम लोग जब गांव में रहते हैं यूपी में देख, यही है यूपी, यही है, और यहाँ पर मुंबई है। ठीक है, यूपी में हमको 6 AM में सूरज एकदम टकाटक दिखाई देने लगता है, और मुंबई में साला 6 बजे तक ऐसा लगता है अभी रात ही है, सो दबा के। 8 बजे के बाद, मतलब मिनिमम अगर हम देखें 7 या 8 बजे के बाद में सूरज अच्छे से दिखाई देना शुरू होता है ना? हाँ, जो चीजें गांव में हमें, यूपी में 4 बजे हम जिसे भोर कहते हैं, भोर, यहाँ मुंबई में तुझे वो 5 या 6 बजे के आसपास वाला एरिया लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्यों होता है, ये चीज क्लियर हो रही है? हाँ, अब देख, क्योंकि भारत का एक्सटेंट, हम लोग तो ये भारत के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो हमें 1-2 घंटे का फर्क समझ में आ रहा है। सोच, जो जो देश हो कोई, जैसे अमेरिका वगैरह है, जिसका ये एक्सटेंट ईस्ट टू वेस्ट एक्सपांशन बहुत ज्यादा हो, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कई किलोमीटर का फासला हो, तो सोच इनमें कितना ज्यादा टाइम का डिफरेंस समझ में आएगा, है ना? मतलब कि अगर यहाँ पर 4 बजे AM में अगर सुबह होगी, तो यहाँ पर वो सुबह का हो सकता है 8 बजे AM में हो, और पीछे हो सकता है 10 बजे AM में हो। बात समझ में आने का? तो कब तू सुनती होगी ना कि भारत में हम लोग हैं, यहाँ पर सुबह का 8 बज रहा है, तो USA में जो कि अभी रात ही है। समझ में आ रहा है क्यों? हाँ, ठीक है, इस चीज को, कंसेप्ट को याद रखना अभी। ठीक है, अभी इसको याद रखना, आगे अब हम लोग समझते हैं। देख, तो तुझे पता है ईस्ट डायरेक्शन में हम जितना नजदीक रहेंगे, वहां पर हमारा जो टाइम होगा उतना आगे रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम वेस्ट में जाते जाएंगे, हमारा टाइम पीछे होता जाएगा। ठीक है, ओके। अब देख, अब मैं तुझे एक सिचुएशन दे रहा हूँ, मुझे बताना। ये हमारा अर्थ है, और अर्थ में ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री से मैं एक लाइन बनाया हूं, मान लीजिए 10 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है, 10 डिग्री ईस्ट है, और एक लैटिट्यूड है, ये मान ले कि ये है 30 डिग्री ईस्ट है। तो बता, यहाँ 30 डिग्री ईस्ट पर कोई शहर है ए, और यहाँ पर कोई शहर है बी। तो ए शहर में जल्दी दिन होगा या बी शहर में जल्दी दिन होगा? ए में जल्दी दिन होगा, ए में जल्दी दिन होगा। ठीक है, ओके। अब यही समझ कि ये है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ, सेम थिंग यहाँ, और यहाँ पर हमने एक बनाया, एक यहाँ पे बना दिया। ये है हमारा 30 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, और ये है हमारा 30 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। बता, इस 30 डिग्री ईस्ट और वेस्ट में जल्दी सुबह कहाँ होगा? कहाँ होगा? हाँ, अरे बाबा, मतलब कौन से, ये
लैटिट्यूड खाली बता, 30 डिग्री ईस्ट में जल्दी सुबह होगा कि 30 डिग्री वेस्ट पे जल्दी सुबह होगा? 30 डिग्री ईस्ट पर, ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट पर। मैं बस वो पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ इक्वेटर, ऐसा थोड़ी पूछ रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे बताना वापस से। मैंने यहाँ पर एक और लाइन बना दिया, और ये हमारा था 30 डिग्री वेस्ट, और ये था हमारा मान ले 40 डिग्री वेस्ट। बता, 30 डिग्री वेस्ट और 40 डिग्री वेस्ट में सुबह जल्दी कहाँ होगा? 30 डिग्री वेस्ट में, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट में, क्योंकि ये अब यहाँ से लाइट आएगी आएगी आएगी, पहले यहाँ पड़ेगी फिर यहाँ पड़ेगी, है कि नहीं? है ना, लाइट यहाँ से आएगी, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर 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 फिर यहाँ, यानी यहाँ का टाइम जो 30 डिग्री वाला है, 30 डिग्री वाला एरिया, वहां का टाइम जल्दी होगा, और 40 डिग्री वाले के यहाँ टाइम लेट में पहुंचेगा, मतलब कि लेट टाइम होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ओके। अब देख, इस चीज को समझते हैं हम लोग आगे, ध्यान से समझना। हाँ? जैसे जैसे मैंने, अब थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप में समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये अर्थ, और यहाँ पर है 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री। यहाँ पर मैंने एक लैटिट्यूड बनाया है, और एक लैटिट्यूड ये बनाया है। एक लैटिट्यूड है, ये है 10 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, और ये है 20 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। अच्छा, पूरे अर्थ में टोटल कितने लैटिट्यूड लाइंस है? 360। और पूरा अर्थ अपना 360 रोटेशन कितने घंटे में पूरा कर लेता है? 24 आवर, यानी 24 घंटे में, ठीक है। अब समझ, ठीक है, 24 घंटे में, यानी कि 360 डिग्री को कंप्लीट करता है 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में। तो अगर मैं तुझसे कहूंगा कि एक घंटे में कितना डिग्री घूमता होगा? एक घंटे में कितना डिग्री? 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड, ठीक है, 24 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे आ जाएगा 15 डिग्री एक घंटे में। बात समझ में? यानी एक घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। यानी हम एक कह सकते हैं कि जब भी किसी दो पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस 15 डिग्री का हुआ, तो उस दो पॉइंट के बीच में टाइम डिफरेंस कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे ये ए है, ये बी है, इनके बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो टाइम डिफरेंस यहाँ कितना होगा इनके बीच में? 1 घंटा। टाइम डिफरेंस 1 घंटा का होगा। यानी अगर हम कहेंगे कि मान लो बी ईस्ट, मान लो ये जो बी है ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे अभी समझाता हूँ। अब यहाँ है बी, ठीक है, और यहाँ है ए, ठीक है, बी और ए। अब देख, बी बी जो है, बी का कितना डिग्री लैटिट्यूड है? अरे लॉन्जिट्यूड कितना है? 20 डिग्री। और ए का लॉन्जिट्यूड 10 डिग्री। यानी तुझे इनके बीच का डिफरेंस निकालना रहेगा, तो तू क्या करेगी? हाँ, देख, समझ, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऐसे ऐसे दूर जाती जाएगी तो तुझे 180 डिग्री के पास पहुंचेगी।
और यहाँ से ऐसे से जाएगी तो इधर 180 डिग्री के पास जाएगी। तो यहाँ से 0 डिग्री अगर मान ले कि ये 10 है, ठीक है, ये 20 है, ये 30 है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना है 10 डिग्री का, यहाँ से डिफरेंस 10 डिग्री का, यानी तू क्या कर रही है 20 में से 10 घटा रही है ना, अभी तो 10-10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं अगर कहूंगा तुझे ये P वाले लॉन्जिट्यूड में से A वाले लॉन्जिट्यूड का पता करना है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है, तो तुझे घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। यानी कि B लॉन्जिट्यूड माइनस A का लॉन्जिट्यूड करेगी तो तुझे इनके बीच का क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा, इनके बीच के लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस पता चल जाएगा। इतना क्लियर है? ओके, अब देख इसको ध्यान से समझ। अगर मैं कहूं कहां से देख, कभी भी जब तुझे पता है कि भाई एक घंटा रिप्रेजेंट करता है 15 डिग्री को, 15 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए कितने डिग्री पे है 10 डिग्री ईस्ट, देख इसमें डायरेक्शन बहुत मायने करता है, 10 डिग्री ईस्ट, और पॉइंट बी है ये 20 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब मैं ये पता कर लूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो पहले डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, डिफरेंस क्या हो जाएगा B माइनस ए, यानी 10 डिग्री का डिफरेंस, 10 डिग्री का ईस्ट का डिफरेंस आ रहा है, 10 डिग्री ईस्ट का डिफरेंस आ रहा है। इतना क्लियर है? ओके, अब देख अगर तुझे पता करना है कि अच्छा ए और बी जो शहर है इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितने का होगा, ठीक है, तो उसके लिए तुझे किसी एक शहर का, पहले नहीं किसी एक शहर का तो टाइम देगा वो अलग बात है, ठीक है, पहले तुझे इस कंसेप्ट के हिसाब से ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस आया है 10 डिग्री ईस्ट, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ तू क्या करेगी, तुझे पता है 1 घंटा 15 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और तेरे पास क्या है 10 डिग्री है, तेरे पास 10 डिग्री है, तो कितने घंटे को रिप्रेजेंट करेगा x, तो तू क्या करेगी 10/15, बात समझा नहीं क्या, 10/15 होगा ना, 10/15, ठीक है, 10/15 यानी कितना आ जाएगा 2×5 = 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5×15, 2/3 घंटा। अभी तो मैं तो ऐसे रैंडम वैल्यू लिया हूं इसलिए ये कैसा आ गया है, रेशियो में आ गया है, लेकिन जब एग्जाम में देगा तो रेशियो में नहीं आएगा, वो ऐसा वैल्यू देगा कि कट जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देख 2/3 घंटा, 2/3 घंटा यानी 2/3 आर का क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है, किसके ए और बीच बी, ए सिटी और बी सिटी के बीच में, ठीक है। हाँ, अब देख अगर तुझे ये पता चल जाए जैसे यहाँ है ये बी है इस और यहाँ पर है ए, ठीक है, ए में यानी ए के पास सुबह जल्दी होगी कि बी के पास सुबह जल्दी होगी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ बी, अच्छा ऐसा उल्टा है क्या, यहाँ है बी और यहाँ है ए, तो यानी बी के पास सुबह जल्दी होगी। मैं मान लेता हूं कि बी के पास बज रहा है 8 AM, 8 बज रहा है सुबह का, ठीक है, सुबह का 8 बज रहा है, तो क्या तू मुझे बता सकती है कि ए के पास उस वक्त कितना बजा होगा, यस, अगर अभी बी के पास 8 बज रहा है सुबह के, तो ए के पास कितना बजा होगा, मुझे क्या करना होगा 8 में से ये 2/3 को घटाना होगा या जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम क्या होगा, बी से लेट होगा, आगे नहीं चलेगा,
तो देख अगर यहाँ 8 बज रहा है तो यहाँ पर अभी पीछे के टाइम हो रहा, पीछे हो रहा होगा, ठीक है, बरोबर ना। बी में अगर 8 बज रहा है तो यहाँ पर अभी तो रात, जैसे बी में सुबह हो गया 8 का, तो क्या यहाँ भी अगर तू कहेगी यहाँ 10 AM हो जाएगा, तब तो यहाँ सुबह हो गया, यहाँ दोपहर वाला टाइम आ जाएगा, यानी पहले सुबह यहाँ हो चुका रहेगा तब तो, ठीक है। तो तुझे यहाँ क्या करना होगा, पिछू जाना होगा, पिछू ऐसे, ठीक है। अगर एक बी के पास 8 बज रहा है, बी के पास 8 बज रहा है, तो यानी उसी वक्त ए के पास 2/3 घंटा लेट होगा, अभी 2/3 घंटा लेट, यानी कि तू क्या करेगी इसमें से 8 माइनस 2/3, बात समझ में आ रहेगा, 8 माइनस 2/3, जितना वैल्यू आएगा वो यहाँ ए के पास उतना घंटा बज रहा होगा। क्लियर हो रहा है क्या ये कंसेप्ट, इतना क्लियर है ना, ठीक है। अब चल एक हम वापस से जो कि न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देख इसको मैं छोटा बनाता हूँ, ये हमारा है अर्थ, ठीक है, यहाँ से ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री है, और यहाँ समझ कर कि यहाँ पर हमने बनाया है एक यहाँ और एक यहाँ, देख ये वाली जो लाइन है ये 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 ईस्ट में रहेगा, ये वेस्ट में, ईस्ट में ही रहेगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये 15 डिग्री ईस्ट में है, कितना 15 डिग्री ईस्ट, और ये वाला जो है इसको मैं कर देता हूँ 135 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 135 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, 135 डिग्री ईस्ट में। मुझे बताना कि अगर यहाँ पर सूरज है, ठीक है, सन, तो सबसे पहले दिन कहाँ होगा, 15 डिग्री वाले में सबसे पहले दिन होगा, सबसे पहले दिन 15 डिग्री वाले में होगा, वो लॉन्जिट्यूड लाइंस है, 135 वाले में होगा, क्योंकि 135 वाला सूरज के ज्यादा करीब है ना, 135 वाला सूरज के ज्यादा करीब है, 135 वाला सूरज के ज्यादा करीब है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक शहर है, ठीक है, यहाँ पर एक शहर मान लेता हूँ कि ये बी है, ठीक है, और यहाँ पर एक शहर है ए। अब बता बी सिटी में सुबह जल्दी होगी या ए में, बी में सुबह जल्दी होगी, ठीक है, बी में सुबह जल्दी होगी। अब चल तू मुझे इन दोनों शहरों के बीच का टाइम डिफरेंस निकाल के बता, कितने घंटे का टाइम डिफरेंस आएगा, टाइम डिफरेंस क्या करेगी, पहले 135 डिग्री ईस्ट माइनस 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना कर देगी, अभी देख, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमें लास्ट में आकर के किससे डिवाइड करना हो रहा है, 15 से, है ना, 15 से टाइम निकालने के लिए हमें 15 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें 1 घंटे का पता है, 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी, अल्टीमेटली आकर के हमें जो भी ये आएगा तेरा डिफरेंस, उसमें 15 से डिवाइड करना होगा। तो मैं यहीं पर 15 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, यहाँ पर 15 से डिग्री से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ये कितना आ जाएगा 120, 120/15 काट कितना जाएगा 8, 8 ना, यानी कि दोनों शहरों के बीच कितने घंटे का फर्क है, 8 घंटे का फर्क है, 8 घंटे का फर्क है ए और बी के बीच में, ठीक है, 8 घंटे का फर्क है ए और बी के बीच में। अब देख मुझे अभी इतना क्लियर बताऊंगा,
याद रखिए, ठीक है, 8 घंटे का फर्क है, याद रखना 8 घंटे का फर्क है ए और बी के बीच में। अगर मैं कहूं इफ 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 ए के यहाँ इस वक्त टाइम हो रहा है 2 PM, यानी दोपहर, 2 PM मतलब दोपहर। तो मुझे बता बी के यहाँ उसी वक्त कितना टाइम हो रहा होगा। तू आगे जाएगी या पीछे जाएगी? टाइम आगे होगा, बी का टाइम आगे होगा ए से, या बी का टाइम ए से पीछे होगा? देखिए तेरा 12 है, यहाँ देख 12 आगे होगा मतलब ऐसे ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और पीछे होगा तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो देख तू ये सब क्वेश्चन को करने के लिए फटाक देनी क्या बना लेना, एक घड़ी बना लेना, ठीक है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का है, सीधा घड़ी बना लेना और देख लेना किसका टाइम दिया है, ए का टाइम दिया है। ए और बी के बीच में हमें 8 घंटे का फर्क है, और हमको इतना तो पता है कि बी का टाइम हमेशा क्या होगा, आगे रहेगा, ठीक है, ए से आगे रहेगा। अगर यहाँ पर 2 बज रहा है दोपहर के, यानी बी के यहाँ 8 घंटे पहले क्या हुआ रहेगा, 8 घंटे पहले। समझ आ रहा है क्या? यानी ए पर अगर 2 बज रहा है तो ये 2 तो कब का बज चुका होगा ना वहां पर बी में, ठीक है। तो तुझे जैसे 2 बज रहा है कहां पर, बी में, तो यहां से 8 घंटे तू पहले जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ए के पास कितना बज रहा होगा, सॉरी बी के पास कितना बज रहा है अभी 6 बज रहा है, ठीक है, अभी 6 बज रहा है। अभी तो देखना 6 AM हो रहा है, 6 AM, ठीक है, और यहाँ पर है PM, 2 PM। बात समझ आ रहा है क्या? 2 PM। तो बी के पास इस वक्त कितना हो जाएगा, तुझे ये 8 है, 8 में से 2 घटा देगी तो 6, और ये AM। बात समझ में आया? हाँ, अब देख समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ हाँ कर रही है, ठीक है। अब मैं फिर से एक टाइम देता हूं, मुझे बताना, अगर इफ 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 बी का टाइम, बी के यहाँ 10 AM हो रहा है, ठीक है, बी के यहाँ 10 AM हो रहा है, तो ए के यहाँ इसी वक्त क्या हो रहा होगा, बता मैं कहा जाऊं? पहले बता, एक मिनट, मुझे ये बता कि यहाँ ये जो पी है, पी के यहाँ 10 बज रहा है सुबह, तो ए के यहाँ क्या 10 बजेगा, या 10 बज के 10 से और कम भी होगा, या 10 से ज्यादा होगा, 10 से कम होगा। तो यानी 8 घंटे यहाँ पर, यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ पर 10 बजा है, ठीक है, और तुझे पता है कि ए और बी के बीच में 8 घंटे का फर्क है, ए और बी के बीच में 8 घंटे का फर्क है। हमारे यहाँ सुबह हो चुका है, यानी ए हमसे पीछे है, अभी वहां सुबह नहीं हुआ होगा, ठीक है, वहां सुबह नहीं हुआ होगा, तो ये कहाँ जाएगी पीछे, 2 3 4 5 6 7 8, यानी वहां 2 बजे क्या हो रहा है, रात है अभी। बात समझ में आ रही है? एक यहाँ क्या हो रहा है, 2 AM। क्लियर हो रहा है? ओके, फिर दूसरा सिचुएशन देता हूँ, ठीक है, दूसरा सिचुएशन इफ इफ ए ए के यहाँ टाइमिंग हो रहा है 6 AM, ठीक है, ए के यहाँ 6 AM हो रहा है, तो बी के यहाँ कितना होगा, बता इसी वक्त, बी के यहाँ 2 PM। कैसे पता लगा? यहाँ पर है 6, तो तू आगे बढ़ा देगी कि पीछे जाएगी? अरे आगे बढ़ने का मतलब, अच्छा 7 8 9 10 11 12 ऐसे होगा ना, तो यानी कि यहाँ
तो जो ये ए है, ए में 6 बज रहा है सुबह के, ए में 6 बज रहा है सुबह के, और यहाँ बी में 6 कब का बज चुका रहेगा, बी में 6 कब का बज चुका रहेगा, और यहाँ पर बी में हो रहा होगा 2 PM, PM, ठीक है, PM। ना क्लियर है? ठीक है, चल एक और सम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस सम को तू सॉल्व करना। हाँ, पेपर ऊपर कुछ है, बुक लेके बैठा था। अच्छा, एक और टाइप का पहले तुझे सम बता दूं, इसमें नहीं तू पगला जाएगी। अभी ये अर्थ है और यहाँ से हमने डाला है 0 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से हमने लिया एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ ये जो लाइन है, ये मैं मान लिया 40 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड है, और ये वाला जो है ये 70 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है, 70 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड है। अब बता, मान ले ए है और ये बी है, ठीक है, ए है बी है। बता पहले कि ए में जल्दी सुबह होगा या बी के पास जल्दी सुबह होगा, तो मुझे दोनों में से टाइम डिफरेंस निकाल के बता, कितना टाइम डिफरेंस आएगा। बता, बोल, मैं लिखूंगा। क्या लिखूं? 40 माइनस 17। अब कभी भी बड़ा माइनस जो कि वो होता है 40 माइनस 40 डिवाइड बाई 15, कितना आ जाएगा? 30, 15, 2। यानी कि ए और बी के बीच में कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे का फर्क हो रहा है, ठीक है, 2 घंटे का फर्क हो रहा है। अगर मैं मान ले ए के यहाँ बज रहा है 2 PM, ए के यहाँ बज रहा है 2 PM, तो बता बी के यहाँ कितना बजेगा? बी के यहाँ बजेगा 2 + 2 4 PM। बात समझ में आई? यानी ये 2 घंटा तूने ऐड कर दिया वहां, अभी यहाँ पर 2 बज रहा है तो वहां पर 4 PM हो रहा होगा। 4 PM कैसे होगा कदे? अगर ए पे 2 PM हो रहा है, यानी यहाँ पर सुबह मतलब दोपहर होगा, और यहाँ पर अगर तू 4 PM करवाएगी तो यानी ये सूरज यहाँ से पहले वहां पहुंच गया है, ए से पहले बी पर। एक बात बता, हाँ, यहाँ है ए, ठीक है, और यहाँ है बी, अभी यहाँ पर बजे हैं 2, तो बता यहाँ पर भी 2 ही बजे होंगे, या यहाँ पर मतलब 4 बज गया रहेगा। यहाँ पर 2 बजा है तो यहाँ 4 बज गया रहेगा उसी टाइम में। अरे 2 घंटे का गैप है तो इसमें टाइम आगे कौन रहेगा? टाइम आगे कौन रहेगा? ये टाइम आगे है, यहाँ 2 बजा है तो यहाँ पर अभी सपोज अगर मैं यहाँ कहूँ तुझे यहाँ PM न होकर के AM है, रात के 2 बजे हैं, रात के 2 बजे हैं, तो क्या यहाँ पर दिन हो जाएगा? मतलब कि 4 बज जाएगा, भोर हो जाएगा बी के पास। सबसे पहले सुबह कहाँ होगी? ए के पास, और फिर बाद में बी के पास, बाद में बी के पास। तो अगर यहाँ पर 2 AM मैं मानता हूं, मैं मानू कि अगर यहाँ पर 2 AM सुबह हुआ है, ठीक है, 2 AM हुआ है, तो तू तेरे कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 AM हो जाएगा। 4 AM तो बता
2 AM में ज्यादा रात रहती है या 4 AM में? यानी यहाँ पर रात है और तू बी पर दिन करवा दे रही है, यानी सूरज यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ पहुंच गया है। देख, ये अगर यहाँ पर 2 AM हो रहा है तो यहाँ पर 2 घंटे अभी पीछे हुआ रहेगा, पीछे रहेगा, पीछे। ठीक है, 2 घंटे पीछे, यानी कि यहाँ अभी 12 बज रहा होगा, यहाँ पर 12 बज रहा होगा। ठीक है, अब धीरे 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 जब यहाँ 4 बजेगा तब यहाँ 2 बजेगा। समझ रही है क्या? क्या? ठीक है, तो यहाँ बी पर 4 PM नहीं होगा। ठीक है, बी पर क्या कितना होगा? अभी 12 बज रहा होगा, 12। ठीक है, बी पर होगा 12, बी पर 12 होगा, 12, 12 नून का टाइम है। ठीक है, 12 बज रहा है, इतना क्लियर है? एक और सम देता हूं, उस सम के आगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ऐसा तो बन रहा है, ये अर्थ है। ठीक है, और यहाँ है ये 0 डिग्री। ठीक है, अब देख, यहाँ पर एक लॉन्जिट्यूड और एक लॉन्जिट्यूड यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, मैं माना माना कि ये है, ये 135 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट, और ये है 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर कोई शहर है ए और यहाँ पर कोई शहर है, यहाँ पर कोई शहर है बी। ठीक है, बी। अब बता, जब सूरज निकलेगा, सूरज मामा आएंगे तो सबसे पहले सूरज की रोशनी कहाँ जाएगी? ए पर कि बी पर? ए पर आएगी ना, यानी ए में समय जल्दी हुआ रहेगा, ए आगे रहेगा हमेशा, कभी भी। अगर जैसे ए में अगर 2 बजेगा, जैसे यहाँ पर 2 बजेगा, तो बता यहाँ पीछा हुआ रहेगा। सुबह के अगर 2 बज रहे हैं ए के पास, तो यहाँ पर रात के 12 बजे होंगे, कुछ भी टाइम करके ऐसे। समझ रही क्या? बी में लेट रहेगा अभी टाइम। समझ रही क्या? हाँ, वहां पर कुछ घंटे बाद वहां पर उजाला आएगा। ठीक है, तो अब देख, चल तुझे ये पता करना है कि बताओ टाइम डिफरेंस कितना होगा। टाइम डिफरेंस, तो क्या करेगी? टाइम डिफरेंस कितना निकालेगी? कैसे? कैसे होगा? क्या किया तूने? नहीं, माइनस कैसे करेगी? देख, यहाँ ऐड करना होगा। देख, ये है 0 और 0 से 135 डिग्री इधर है, और यही 0 0 से 15 डिग्री इधर है, तो यानी तू 0 से 135 डिग्री इस साइड भी है और 0 से 15 डिग्री वेस्ट में है, तो दोनों का डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। तो क्या करना होगा? यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, जब तू याद हमेशा रख, जब तू सेम साइड में रहेगी, इधर है तो तेरा माइनस होगा, इधर है तो तू माइनस करेगी। लेकिन जब इधर और इधर आ जाएगी तो 0 से इधर इतना भी, 0 से इधर इतना भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तू सेम साइड में रहेगी तो यहाँ पर डिस्टेंस 0 से जितना रहेगा उतना ही रहेगा ना, मतलब कि चाहे यहाँ से 5 डिग्री, फिर 0 से ही 10 डिग्री, तो तू घटा लेगी ना, 0 से 10 और 0 से 5, 0 से 10, अरे यार, 0 से क्या हो गया है, 0 से 10 और 0 से 5, तो निकाल लेगी कि हाँ 10 से 5 यानी 5 का डिफरेंस है। लेकिन अगर यहाँ है 10 और इधर है 5, तो तू ऐसे करेगी, 0 से 5 इधर, 0 से 10 इधर, टोटल कितना है? 15। बात समझ में आई? हाँ, तो अब बता कितना हो जाएगा?
10 आवर का डिफरेंस, 10 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, यानी तू क्या करेगी, 135 प्लस 15 डिवाइड बाई 15। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 150 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 10। 10 घंटे का फर्क है ए और बी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में कितने घंटे का फर्क है, 10 घंटे का। चल अब घड़ी ला रहा हूं मैं, घड़ी देख के बताना है एकदम आराम से। ठीक है, इसलिए जब तू प्लस माइनस करने के चक्कर में रहेगी तो पागल हो जाएगी। घड़ी बना लेना और सिर्फ समझना कि पहले टाइम कहाँ रहेगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ए में बज रहा है 4 AM, 4 AM, तो बी का टाइम उसी वक्त कितना हो रहा होगा, देख 4 AM, सुबह के 4 बज रहे हैं कहां पर, ए में। ठीक है, ए में, तो क्या बी में 5, 6, 7 बजेगा या 2, 3 ऐसे जाएगा, 2, 3, 1 की टाइप जाएगा ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें मूव करना है। तो देख कितने घंटे पीछे जाना होगा, 10, 1, 2, यानी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पर अभी 6 PM हो रहा होगा। समझ में नहीं क्या, हाँ, अगर यहाँ पर 4 AM तो यहाँ पर 6 PM, तभी तो देख इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 10 घंटा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे घड़ी देखकर निकालेगी तो फटाफट निकल जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए जब भी अगर एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल देगा, अब देख ये न्यूमेरिकल और कैसे देगा इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अभी समझाने बैठूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए अभी के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे समझ जाएंगे। ठीक है।